नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज जो हमारा लक्ष्य है वो है गणराज्य। हम सबसे पहले गणराज्य के बारे में आज चर्चा करेंगे। अभी तक हम बहुत से टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना देख रहे हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत हम संप्रभुता को पूरा देख लिए, उसके बाद संप्रभुता देख ली और संप्रभुता देखा हमने, और उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, और आज पांचवा मीन्स सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, गणराज्य। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो जो हमने पढ़ा है अब उसके आगे हमें पढ़ना है, और पढ़ने में क्या पढ़ना है, गणराज्य। तो गणराज्य क्या है, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि गणराज्य क्या है, गणराज्य किसे कहते हैं, और इसके बाद जो अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो क्या है, वो है लोकतंत्र बनाम गणराज्य। क्या लोकतंत्र और ही गणराज्य है या गणराज्य जो है वह लोकतंत्र है? ऐसा प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि जब लोकतंत्र लिख दिया गया तब गणराज्य क्यों लिखा गया, क्या इसमें कुछ अंतर है या यह दोनों एक है? इस बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सबसे लास्ट में, क्या भारत लोकतंत्र है या गणराज्य है या दोनों? क्या भारत लोकतंत्र है या गणराज्य है या दोनों है? इस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। तो अब हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो शुरू किया जाए, चलिए। तो गणराज्य, तो सबसे पहले यहाँ पर हम गणराज्य क्या अर्थ है इस पर हमें चर्चा करना है। मैं मोटी मोटी परिभाषा बताकर और लिखाकर आपके नोट्स, आपका जो नोट्स है उसे कचड़े से भरना नहीं चाहता। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा और उस पर काम कर रहा हूँ। वहां पर मैं आपको नोट्स अपने आप फ्री में ही प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी समस्या नहीं होगी। और वो नोट्स जैसे जैसे ये जो लेक्चर चल रहा है इसी के आधार पर बना होगा। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या लिखा है, गणराज्य। गणराज्य, तो यहाँ पर देखें, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं फ्लो चार्ट, डायग्राम इसी के माध्यम से पढ़ाने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, और मुझे लगता है कि इससे पढ़ाने पर बच्चों को ज़्यादा समझ में आता भी है। और तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, विधि के शासन से नियमित। सबसे पहले क्या होता है कि विधि के शासन से नियमित। तो देखें यहाँ अब दोबारा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब दोस्तों पहला लेक्चर हुआ था तो मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से पति बन सकता है लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से पति बन सकता है लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पहला लेक्चर जब हुआ था उस पर 1.2 के व्यू है और जल्द ही 1.3 के व्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विधि के शासन से नियमित। तो विधि के शासन से जो यहाँ पर सिस्टम होगा गणराज्य में वो क्या होगा, वो विधि के द्वारा होगा, विधि के द्वारा ही होगा। अर्थात जो राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्र का प्रमुख बनेगा, वह मनमाने तरीके से नहीं बल्कि विधि के अनुसार, संविधान के नियम के अनुसार वह राष्ट्रपति बनेगा। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, अनुवांशिकी नहीं बल्कि निर्वाचन। यहाँ पर गणराज्य की जो सेकंड परिभाषा दी जा रही है वह आप कह सकते हैं, आप पहली शर्त और दूसरी शर्त। यहाँ पर क्या है कि अनुवांशिकी नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। यहाँ पर निर्वाचन कराया जाएगा। इससे क्या होगा कि एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति भी राष्ट्रपति हो सकता है, चाहे वह जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग से वह बिलोंग कर रहा हो तब भी वह हो सकता है। यही तो निर्वाचन का फायदा है। नहीं तो राजा का बेटा ही राजा होगा। यह प्रक्रिया कहाँ पर है, यह प्रक्रिया अनुवांशिकी के तौर पर है। लेकिन जब निर्वाचन होगा तो वहां कोई भी व्यक्ति जो योग्य है, जिसे जनता पसंद कर रही है, वह किसी भी पद को, बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है। तो आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे मतलब यही चीज आप परिभाषा में अगर बदलना चाहें बदल सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि राष्ट्र जो गणराज्य है, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां पर राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर, ये अनुवांशिकी का मतलब क्या हुआ, वंशानुगत नहीं होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो गणराज्य की क्या देख लिया हमने, परिभाषा देख लिया, और क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको भी मैंने चर्चा कर ली। अब देखें
यहाँ पर दो शब्द हमें सीखना है। पहला शब्द है राज्य का प्रमुख और एक है शासन का प्रमुख। राज्य का प्रमुख का क्या अर्थ हुआ? जिसके नाम से शासन चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? राज्य का प्रमुख। इसमें क्या होता है? जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, और सम्राट कहाँ पर होता है? सम्राट होता है दोस्तों यूके, मतलब ब्रिटेन में ब्रिटेन में सम्राट होता है और अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ अगला जो हमारा टॉपिक है वास्तव में शासन, जिसके नाम से शासन चलाया जाता है वो क्या है? राष्ट्रपति। और जो वास्तव में शासन जिसके पास वास्तविक शक्ति है वह क्या है? वह है प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, गौर से देखिएगा कि एक सम्मेलन है दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का निमंत्रण है, तो दोनों में से कौन पहले आएगा और कौन पहले जाएगा? तो ये बात आप हमें बताइए, कौन पहले आएगा और कौन पहले जाएगा? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कौन पहले आएगा और कौन बाद में जाएगा? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, काफी रोचक प्रश्न है, जरूर गौर से देखकर बताएं। तो अगला जो हमारा, यहाँ तक हम पूरा टॉपिक क्लियर कर लिए। अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? लोकतांत्रिक राष्ट्र और गणराज्य के बारे में। यहाँ पर हमें देखना है, और मैंने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब यह काफी जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है। देखें यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लोकतांत्रिक राष्ट्र। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों? गौर से हमें इस बात को देखना है कि जो लोकतांत्रिक राष्ट्र होंगे, जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वह गणराज्य होंगे। जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वह सदैव गणराज्य होंगे, यह अनिवार्य नहीं है। जिसे मैंने लिखा है कि जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वह गणराज्य होंगे, यह संभव नहीं है। और जितने भी गणराज्य हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, यही प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस तरीके से बना के पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। यहाँ आप समझ भी रहे हैं और उसके साथ साथ चीज़ों को देख भी रहे हैं। इसीलिए मैं इस ट्रिक पर, ये जो तरीका है ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो यही ट्रिक मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वह गणराज्य होंगे, यह अनिवार्य नहीं है, यह संभव भी नहीं है। और इसके बाद जितने भी गणराज्य हैं वह लोकतांत्रिक होंगे, यह भी संभव नहीं है। तो ये एक फ्लो चार्ट बनाकर मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो यहाँ पर अब इसका उदाहरण लिया जाए। जब आप उदाहरण लेते हैं तब आप जो सैद्धांतिक चीजें हैं उन्हें व्यवहार में देख पाते हैं। तो सैद्धांतिक चीजों को अगर व्यवहार में देखना है तो हमें उदाहरण लेना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए क्या कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक तो है, ब्रिटेन लोकतांत्रिक है। सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात वहीं पर की गई, लेकिन वहां पर गणराज्य का जो कॉन्सेप्ट है वह लागू नहीं होता, क्योंकि सेकंड जो पहली चीज देखें, इसीलिए मैंने वो चार्ट बनाया था, नहीं तो परिभाषा रखने में तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। विधि के शासन की संकल्पना ब्रिटेन ने दी है, लेकिन जो निर्वाचन वाला सिस्टम है, राष्ट्र का प्रमुख जो होगा, मतलब राष्ट्रपति, वह निर्वाचित न होकर क्या हो रहा है, राष्ट्रपति वहां पर नहीं होता, मतलब कि जो सम्राट है वह निर्वाचित ना होकर के क्या हो रहा है, वंशानुगत प्रक्रिया से चल रहा है। तो इसलिए हम गणराज्य की संकल्पना को यहाँ पर फेल मान रहे हैं। तो क्या कहा गया कि जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सदैव गणराज्य होंगे, यह संभव नहीं है। इसका अनुपम उदाहरण, अनुपम मतलब अद्भुत उदाहरण कौन है? यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक, अब इसके बाद में गणराज्य जो है, गणराज्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? चीन जो है, गौर कीजिएगा, चीन जो है वह गणराज्य है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। गणराज्य तो है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसका भी उदाहरण देख लिया गया। अब इसके बाद में हमें अब आगे कुछ भी नहीं बचा है। तो गणराज्य और लोकतांत्रिक संकल्पना से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर मैंने चर्चा कर लिया। अब आगे जो है कि हमें आकांक्षाओं के बारे में चर्चा करनी है। तो आशा करता हूँ यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये जो लोकतांत्रिक और गणराज्य वाला
सिस्टम है, ये जो तरीका है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो कमेंट बॉक्स में बताएं यह लेक्चर आपको कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बेहतरीन तरीके से आपको मटेरियल मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।